मित्रों राधे राधे। आपने फिल्मों में ये देखा होगा कि अक्सर आप देखते होंगे कि बोतल में एक जिंद भरा हुआ है और जैसे ही उसकी कैप खोली जाती है तो जिंद बाहर निकलता है और उस जिंद को उसका मालिक जो आदेश देता है वो सभी मनोकामनाएं अपने मालिक की पूरी करता है। याद रखिए, आपके मकर राशि वालों के जीवन में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। बोतल से अब जिंद निकलने वाला है और याद रखिए, आपकी सभी मनोकामनाएं 100% पूर्ण होने वाली हैं। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो सब कुछ पूर्ण हो जाएंगी। तो यहाँ पर बोतल जो है एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि गागर में सागर का काम कर रही है, क्योंकि बोतल तो बहुत छोटी होती है लेकिन जितने प्रकार की मनोआकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं हैं उसमें बैठा जिंद आपकी सभी मनोआकांक्षाएं पूरी कर देता है। तो वह मनोआकांक्षाएं मकर राशि वालों की कैसे पूरी होंगी, किस प्रकार पूरी होंगी और क्या क्या उनका मिलेगा, इसका हम विस्तृत अध्ययन आज के इस वीडियो में करेंगे। तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखते रहिए और कुंडली से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा शुल्क लागू रहेंगे। तो मित्रों, जैसा आपको मालूम है कि जब मैंने जिंद की बात की है तो निश्चित तौर पर मैं पापक ग्रहों की ही बात कर रहा था कुंडली में। तो आपको ये जो जिंद है जो बोतल में बंद है वह कोई ग्रह नहीं बल्कि वो राहु है। राहु अभी तक क्या था कि आपके चतुर्थ भाव में थे। राहु अभी तक मेष राशि में चतुर्थ भाव में विचरण कर रहे हैं और 30 नवंबर को यही राहु चले जाएंगे आपके तृतीय भाव में मीन राशि में, क्योंकि राहु बकरी चलते हैं। तो याद रखिए, चतुर्थ भाव चंद्रमा का है और आपके घर के 4 दीवारी का। तो राहु अभी तक 4 दीवारी के अंदर बंद थे। अब याद रखिए, तीसरा भाव क्या है? घूमने का, फिरने का, पार्टी करने का, फिर को खुला दरवाज़ा है तीसरे भाव का। तो याद रखिए, जो राहु बोतल में बंद था आज वो राहु तो आप उस बोतल से बाहर निकल आएगा और बस आपको आदेशित बस करना है और आपकी जितने प्रकार की सभी प्रकार की मनोआकांक्षाएं हैं वह 100% पूरी होने वाली हैं। अब इसका मैं एक आपको उदाहरण देकर बताता हूं। जितने भी मकर राशि या मकर लग्न के लोग हैं उनका एक बहुत बड़ी समस्या है कि महाराज हम ऋण के जाल में फंस चुके हैं और हम कुल मिला के सड़क पे आ चुके हैं। अब अगर कुंडली में अगर आप देखें तो ऋण का, रिपु का घर कौन सा होता है? जो 6वां भाव होता है कुंडली का, जिसमें आपका 3 अंक लिखा हुआ है। तो ये भाव जो होता है यह कुल मिला के आपके ऋण और डेप्ट का होता है, डेप्ट के ट्रैप में फंसने का भी होता है। तो या तो मकर लग्न या मकर राशि के लोग अपने शत्रुओं से परेशान हैं जिन्होंने उन्हें फंसा के रखा है किसी न किसी कोर्ट कचहरी के मामले में, या तो वह ऋण में परेशान हैं। ज़्यादातर लोग ऋण से, डेप्ट से बहुत ज़्यादा परेशान है, कर्जा बहुत हो गया है और कुछ लोग कोर्ट कचहरी में ज़मीन जायदाद के मामले हैं, या तो ज़्यादातर मामले विवाह के संबंध में हैं जिसमें डाइवोर्स के केसेस जाते हैं। तो देखिए, जो आपका मकर लग्न या मकर राशि है उसके 6वें भाव पर अगर आप देखें तो 3 नंबर लिखा है और वह मिथुन राशि है। और मिथुन राशि में मैं पहले भी बता चुका हूं कि सबसे ज़्यादा असर राहु का रहता है। राहु के आर्द्रा नक्षत्र से मिलकर बनी है। तो आर्द्र का मतलब क्या होता है? गीलापन। तो याद रखें, आर्द्रा जो है वो व्यक्ति को गीला कर देता है अर्थात रुला देता है। तो अभी तक कुल मिलाकर उस नक्षत्र ने आपको रुला दिया है, लेकिन अब राहु कहाँ पे पहुँच गए हैं? आपके साहस, धैर्य, पराक्रम में। और याद रखिए, राहु अब आपकी सभी मनोकामनाएं, आकांक्षाओं की पूर्ति का भी वो भाव है, पुरुषार्थ का भी भाव है, तृतीय भाव। तो यदि आप ऋण के जाल में फंसे हुए थे तो अब वो समय आ गया है जब आप उस ऋण के जाल से बाहर 100% निकल करके आ जाएंगे। अगर आप कोर्ट केसेज में फंसे हुए हैं, ज़मीन जायदाद का मसला है, तो राहु अभी तक ज़मीन जायदाद में बैठे थे, क्योंकि चतुर्थ भाव ज़मीन जायदाद का भी होता है, वो भूमि का, भवन का, वाहन का भी घर होता है चतुर्थ भाव। तो आपको भूमि के मसलों में फंसा करके रखे थे, अब आप उनसे छुटकारा पा जाएंगे। इसके सिवा अगर आपके पास कोई भी डाइवोर्स के केसेज हैं, वैवाहिक जीवन से संबंधित हैं, तो उनमें भी आपको सफलता मिलने की परम संभावनाएं पाई जाती हैं। इस चीज़ को आप 100% ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर कई लोगों का एक और सवाल आता है कि महाराज चाहे हम कुछ भी काम करें
हम मकर राशि के लोग या मकर लग्न के लोग कुछ भी काम करें उसमें असफलता मिलती ही मिलती है। न तो कोई काम मिल रहा है और जो काम हम करते हैं उसमें सफलता मिल ही नहीं रही, बल्कि सारा पैसा नष्ट होता चला जा रहा है। तो देखिए, जो जॉब का प्रोफेशन का भाव होता है वो दसम भाव होता है। और दसम भाव में देखिए कौन सी राशि पड़ी है, जहां आपके 7 लिखा है तुला राशि है मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए। तो दसम भाव में तुला राशि पड़ती है आपकी। और तुला राशि किससे बनी है? वह स्वाति नक्षत्र से मिलकर बनती है। स्वाति नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और वह भी राहु का ही नक्षत्र है। तो याद रखिए, मैं फिर कहता हूं कि राहु देव आपकी नैया को पार लगाने आ चुके हैं। जो जिंद अभी तक बोतल में भरा था और आपको पिछले बहुत वर्षों से रुला रहा था, सन की 7.5 में आपका सब कुछ छीन लिया था। आप बिल्कुल ये हो गए थे कि शायद अब जीने का कोई सहारा बचा ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जिंद जो है बोतल से बाहर निकला है और 100% आप जो भी आप उसे आदेश करेंगे, जिस तरह आप फिल्मों में देखते हैं कि बोलिए मेरे आका आपकी क्या इच्छा है, आपको सिर्फ कहना है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। जॉब और प्रोफेशन में आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत अब नहीं आने वाली है, इस बात को आपको ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपकी चूँकि मकर राशि है या मकर लग्न है तो उसमें शनि का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और देखिए, शनि जो हैं क्या हैं? वैराग्य, विरक्ति, अकेलेपन, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, इन सब के प्रतीक माने जाते हैं। झूठ, बेईमानी, फरेब जो है शनि को पसंद नहीं है। तो आप कोई भी काम करते समय कि अगर आका ने जिंद ने कोई कार्य कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सीमाओं को क्रॉस कर जाएं, सब कुछ गलत करने में तुल जाएं। क्योंकि देखिए, शनि फिर दंडाधीश हैं। अगर आप गलत करेंगे तो आप उसका भोग भी भोगेंगे। अगर राहु आपको, चूँकि राहु मायावी ग्रह है, वह आपकी सोच से ज़्यादा भी आपको देगा। जितना आपने कभी सपने में सोचा भी नहीं होगा उससे भी ज़्यादा वो आपको देगा। लेकिन याद रखिए, हर चीज़ को पचाने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो अगर आप उतनी सफलता पचा सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप सीमाओं में रहें। अगर आपने सीमाएं क्रॉस की तो निश्चित तौर पर फिर आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो याद रखिए, आपको राहु देव सब कुछ देने आ रहे हैं, बस आपको धैर्यपूर्वक कुल मिलाकर उस समय का यूज करना है, सब कुछ पाना है। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और ज्योतिष से संबंधित या कुंडली विश्लेषण से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उसमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन शुल्क लागू रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद है मेरी ओर से।